हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका द निखिल क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं सेम उसी के आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या क्या, स्टार्टिंग में पूरा रिवाइज करते हैं फंडामेंटल्स क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का हमने यूज पढ़े हैं, ये सब हमने पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, मिक्सचर के बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोल। क्या पढ़ना है हम लोगों को, मोल के बारे में डिफाइन करना है। देखो हम लोग जब लेवल चला रहे हैं, हम लोग क्लास 11th लेवल तक पढ़ रहे हैं, 11th और 12th लेवल तक, ठीक है ना। तो इस लेवल में हमने कुछ जेई नीट का लेवल में डाला है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं मोल के ऊपर बहुत हाई फाई क्वेश्चंस बनते हैं जेई नीट में, ठीक। लेकिन हम लोग जेई नीट के क्वेश्चंस में बिना लाए एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जितना हमारे में यूज है हम उतना ही यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ज्यादा यूज हम लोगों को करना नहीं है। हम लोगों का केवल एक यूज है इसमें, वो यूज ज्यादातर कौन सा होता है, मास अपॉन मोलर मास का, ठीक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट लेट किए हुए। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला टॉपिक हमारा है मोल। क्या स्टार्टिंग करेंगे, मोल। सबसे पहले डिफिनेशन लिखी गई, डिफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं मोल होता क्या है, ठीक। मोल क्या लिखा है, चाहे इसको हिंदी में मोल कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको मोल ही कहते हैं, क्लियर। चलो शुरू करते हैं। A mole is the amount of substance that contains as many species like atoms, ions and molecules as there are atoms in exactly in 12 gram of carbon isotopes। देखो डिफिनेशन क्या कह रहा है, थोड़ा डिफिनेशन इज थोड़ा टफेस्ट लिखा है डिफिनेशन, टफ नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। अच्छा हम लोग जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। कार्बन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, देखो लिखा गया है कार्बन 612, कार्बन 613, 6 कार्बन 40, देखो तीनों लिखे गए हैं ना। इसमें ध्यान देना जो इसकी कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं उसमें हम केवल कार्बन 12 का ही यूज करते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 जो होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्लियर। लेकिन ये दोनों जो होते हैं कार्बन 13 और कार्बन 14 के जो आइसोटोप्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी का भी मोल निकालते हैं, जब भी हम किसी भी कंपाउंड का मोल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, रेडियो एक्टिव को नहीं लेना है। जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनके लिए मोल को डिफाइन करना पॉसिबिलिटीज नहीं होती, जिनका जो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं उन्हीं को निकाल कर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये रेडियो एक्टिव होता है, ये वाला रेडियो एक्टिव नहीं होता है, अभी हमने बताया। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट भी लिख दिया है, हियर कार्बन 13 एंड कार्बन 6 जो लिखा है 14 आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव। ये दोनों कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। वाइल 6 कार्बन 12 ये जो होता है रेडियो एक्टिव नहीं होता है, देखो लिखा है इज नॉन रेडियो एक्टिव। क्यों नहीं रेडियो एक्टिव नहीं होता, और जो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं उन्हीं के लिए मोल को डिफाइन किया गया है। समझ में आया। अब देखो आगे बात समझो, हम लोगों सब इनमें कॉन्सेप्ट निकलता है कि एक मोल जो होता है वो 6.023 10 की पावर 23 स्पीसीज के बराबर होता है। किसी भी कंपाउंड के लिए अगर तुम मोल निकालना चाहते हो तो किसी भी कंपाउंड का जो एक मोल होता है वो क्या होता है, 6.023 10 की पावर 23 स्पीसीज के बराबर होता है। और ये बात हम ये भी जानते हैं, एक बात हम लोग ये भी जानते हैं क्या, कि 6.023 10 की पावर 23 को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इसको Na से दिखाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी अगर एक मोल की बात कीजिएगा तो एक एवोगाड्रो नंबर आएगा। अगर यही क्वेश्चन बोल दिया कि 2 मोल के लिए निकालो, 2 मोल है इसके लिए एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगी बताओगे, 2Na। और Na की वैल्यू कितनी है, हम लोग निकाले हैं, Na की वैल्यू होती है 6.023 10 की पावर 23 स्पीसीज के बराबर होती है। तो वही चीज में रख देना, बस आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा, हमको लग रहा है किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं फिर। अब देखो मोल के 3 फार्मूले हैं, लेकिन जो मेनली यूज है हमारा वो इस फार्मूले का यूज है। इन दोनों का यूज कहीं कहीं पे होता है, उसको हम दिखा देंगे, क्वेश्चन भी करा के दिखा देते हैं कैसे यूज करना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला, मोल इक्वल टू होता है गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। जैसे देखो क्वेश्चन पूछेगा 6.023 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स बनेंगे, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो पूरे शानदार क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अगला क्या है, मास, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। मास आप जानते ही हैं, बोल देगा 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, कैलकुलेट द
मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन क्या बनेगा, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। देखो इसमें जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर में ही लेना है, इसका भी लीटर में रहेगा, इसका भी लीटर में ही रहेगा। क्लियर, दोनों के लिए वॉल्यूम जो है लीटर में लेना है। यहाँ तक मोल समझ में आया। मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है जो किसी चीज़ की किसी भी एटम के लिए फाइंड किया जाता है बस, ठीक है ना। किसी भी एटम को डिफाइन करने के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं। मोल के नंबर्स को, मतलब कि उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को निकालने के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं। बस यही है कॉन्सेप्ट, इसका ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ा इसके बाद शॉर्टली आप लोग रफ स्क्रीनशॉट मारिए, उस पर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, 6.023 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में क्या है, 6.023 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक कंपाउंड है जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स क्या है प्रेजेंट है, मतलब ये गिवन नंबर है हमारे पास है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे है हमारे पास गिवन नंबर। अब आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अच्छा ये बताते हैं, हम लोग पढ़ के आए ना कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है हम लोग जानते हैं, इसको दिखाते हैं Na से। इसकी वैल्यू होती है 6.023 10 की पावर 23, इसकी वैल्यू होती है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। हमारे पास गिवन नंबर कितना है, हमने कहा गिवन नंबर दिया 6.023 10 की पावर 21, तो लिख देंगे 6.023 10 की पावर 21 अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना हमारे पास, हम लोग जानते हैं वैल्यू 6.023 10 की पावर 23। सॉल्व किया इसको पड़ गया, ऊपर लेके जाएंगे बन जाएगा 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर -23। देखो ये नीचे है ना, जब ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस पता है, पूरा भाग आपको आता है। सॉल्व करते हैं, 10 की पावर आ जाएगा -2, इसको बाद में कितना जाएगा 0.01 मोल है तो मोल लिख देंगे, आंसर क्लियर। एक पॉइंट और ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एटम बताइए, या फिर नंबर ऑफ आयंस बताइए, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, तब फॉर्मूला क्या होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। फार्मूला क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब भी तुमसे नंबर ऑफ एटम पूछ ले, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले, या नंबर ऑफ आयंस पूछ लेता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू सबको पता ही है, 6.023 10 की पावर 23 होती है इसकी वैल्यू। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन वो बोलते हैं। ठीक, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन रहा, क्या बोला है, 24 ग्राम मैग्नीशियम आयन Mg2+। कैलकुलेट, दो क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, नंबर ऑफ मोल पूछा, दूसरा क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया। दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ना। शुरू करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ना। यहाँ पे देखो मास दिया है 24 ग्राम, ये मास है। तो जब भी मास दिया जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, मोल निकालने के लिए। अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं, जब भी हमको मास पता होगा तो मास अपॉन मोलर मास का यूज करेंगे मोल को फाइंड करने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन में मोलर मास। अब मोलर मास किसका निकालेंगे, मैग्नीशियम का। मास कितना दिया है तुमको, मैग्नीशियम का, तुमने कहा 24 लिख दोगे अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मोलर मास हम लोग पढ़ के आए हैं 24 होता है। कितना होता है 24। सॉल्व कर लोगे तो मोल यहाँ से आ गया 1 मोल आ गया, कितना आ गया मोल यहाँ से आ गया 1 मोल। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा आंसर निकालते हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। हम लोग पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या नंबर ऑफ आयंस हो, कुछ भी पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या नंबर ऑफ आयंस हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या कुछ भी हो, नंबर अगर पूछ लेता तो क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा मोल गुणे एवोगाड्रो नंबर। क्या लिखेंगे, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, वही लगाना हम लोग लिखेंगे मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना हमारे पास अभी हम लोग निकाल के हैं, मोल आया है 1, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 10 की पावर 23। अब देखो सॉल्व किया हमने तो आ गया 6.023 10 की पावर 23। चूंकि देखो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे यूनिट क्या जाएगी, इलेक्ट्रॉन। आंसर कंप्लीट। आ गया सबको।